तो आजकल हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है। तो मोबाइल की मेमोरी या तो बनी बनाई आपको कोई दे दिया तो उसको आप इस्तेमाल करते हो, या तो आप खुद भी मेमोरी उसमें छोड़ते हो, ये नाम वो नाम, ये नाम ये चीज़ें वो चीज़ें वो चीज़ें। ठीक है, तो आपने माइंड में मेमोरी को छोड़ा तो क्या क्या छोड़ा उसमें? आपने छोड़ा या रिकॉर्डिंग से वो खुद गई? तो मेमोरी के दो भाग हुए ना, एक तो रिकॉर्डिंग सेंस के आधार पे चल रही है, रूप की रिकॉर्डिंग है, ध्वनि की रिकॉर्डिंग है, स्वाद गंध स्पर्श की। ठीक, नहीं समझ में? एक तो तुमने उसमें छोड़ा, तो क्या है? वही पहलू कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ, तुमने जो छोड़ा। मुझे दिखाई पड़ रहा है एक रूप सेंस में, मैंने कहा ये बंटी है, तो बंटी को हमने छोड़ा कि बंटी भी गया सेंस से? बंटी सेंस का विषय नहीं है, बंटी को तो हमने छोड़ा ना। नहीं समझ में आ रही बात? देखिए स्मृति की दो प्रक्रियाएं हैं ना मेमोरी की, एक तो सेंस से जा रही है और एक आप उसमें कुछ जोड़ते हो। आप उसमें जैसे ऐसे लिख दिया गया, एक तो ऐसे बताया, तो अब उसमें ये तो एक रूप हुआ ना, तो कभी क्या है क्या है, तो क्या तो हमने छोड़ा या किसी से छुड़वाया। तो देखिए लड़कों को रटाया जाता है, एक का है भाई, ये है, इसे को खा कर। अब बाद में वो वही कहता नहीं ये का है, वो भूल गया कुछ नहीं, इसको रिकॉर्डिंग में छोड़ा है, कोई का वो नहीं होता, कोई हुई। तो कबीर ने कहा ना कि जहाँ बोलता है अक्षर आ जाता है, अक्षर जहाँ अक्षरता है मन ही दृढ़ाया। अब जहाँ बोलता है अक्षर आया तो बोले, वो रिकॉर्डिंग में गया। तो हम अभी कई दिनों से पूछते हैं, आप भी पूछ रहे थे, भैया इतना तुम दुख से बचना चाहते हो तो काहे मैं मेरी को आप स्थापित कर रहे हो सेंस से, इंद्रियों के तल पे? काहे किसी को बेटा बना रहे हो, काहे पत्नी बना रहे हो, काहे बन रहे हो, काहे पुत्र बना रहे हो? कुछ बताओगे क्यों बना रहे हो? ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? और करके उसे स्वीकार करते हो, किया तुमने, और कह रहे हो को है। वो तो एक मेमोरी है ना, तुमने किया ऐसे, वो है। तो मेमोरी के का जो है क्रिया है उसको ठीक से समझना पड़ेगा, मेमोरी का निर्माण होता कैसे। अब हमने निर्माण कर लिया नहीं ये बंटी है, अब जो रूप की भी रिकॉर्डिंग है, साथ में बंटी को हमने छोड़ दिया। उसका जो अर्थ है उस क्रिया पे जो अर्थ है वो हमारी तरफ से आ रहा है। हाँ, तो हमने अर्थ दिया ना, तो रचना तो हमारी हुई। फिर ये तो कहीं रिकॉर्डिंग में है नहीं, इसे तो हमने रिकॉर्ड किया। और महापुरुषों ने कहा है बार बार अपने बड़े कर्म की रसली अपने गले की, हमने कहा ये मेरा पति है, तो ऐसे कैसे पति हो सकता है? पति का क्या अर्थ है? पति तो हमने कहा उसे ना, ये मेरी पत्नी है, मैंने कहा उसे। वो रिकॉर्डिंग में है, इसको तो हम कहते हैं अध्यारोपण में, वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। स्मृति को ठीक से समझना पड़ेगा। लोग समझने की कोशिश नहीं करते, वे दावा करते नहीं ये मेरा बेटा है। अरे पूछते क्या आधार है, कैसे बेटा बेटा कर रहे हो? काहे माया मोह की बात कर रहे हो? कहाँ से बेटा बना लिए तुम? क्यों बना लिया? आखिर मैं को क्यों स्थापित कर लिया? तो हम और बातें छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा कठिन प्रक्रिया हो सकती है, साइंटिफिक मामला है। हम बस एक बात सीधी पूछ लेते हैं, भैया तुम तो साधक हो, तो दुख निवृत्ति के रास्ते पे है, तो मैं को कहाँ स्थापित करते जा रहे हैं? पहले तो मैं का पता नहीं लगाए कि मैं क्या है, और फिर उसे स्थापित भी करने लगे, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। अब हम अगर इस पे आ जाए थोड़ा और कठिन होगा, लेकिन मुझे आना पड़ेगा, इसी चर्चा जब करोगे तो मुझे तो आना पड़ेगा। अगर मैं को मैं कहाँ स्थापित करके बैठा हूँ? शरीर पे।
अरे कैसे भाई, मैं को पता नहीं लगाया और शरीर पे स्थापित कर दिया मैं शरीर हूँ। शरीर मैं कहता है, शरीर अपने को मैं कहता है। ये तो दूसरी तरफ चर्चा चली जाएगी। इसके अलावा अध्यारोपण की तरफ जो ज्ञान इसी तरह नहीं नहीं, तो अब मेरी पे जाएंगे फिर। हाँ, अगर तुम स्मृति करोगे, नहीं तो ये स्मृति में नहीं है। नहीं नहीं, मैं की कोई स्मृति नहीं है। हमें थोड़ी कह रहा, हम इस पे चर्चा भी तो मेमोरी कर रहे हैं ना। लेकिन मेरी को क्या कहोगे, वहाँ क्या कहोगे? वहाँ अध्यारोपण दिखाया जाए, वहाँ स्मृति दिखाई जाए। ये मेरा बेटा है, अगर बेटे को भाव रूप लोगे तो अध्यारोपण सिद्ध होगा। ये भी समझ लो, वहाँ भी थोड़ी दिक्कत है। ये भोग्या है, ये भाव रूप है ना, ये भोग्या है, ये भाव रूप है, ये अध्यारोपण है। समझने की कोशिश करो, ये अध्यारोपण है, लेकिन फिर इसमें भी स्मृति है, फिर भी इसमें स्मृति है, क्योंकि इसमें ही माइंड कंडीशनिंग है, इसमें माइंड कंडीशनिंग है, क्योंकि ऐसा हमने माइंड में सेटिंग किया हुआ है। माने आधुनिक भाषा में तो माइंड कहेंगे, पुरानी भाषा में मन कहेंगे, अंतःकरण कहेंगे। मन नहीं, अंतःकरण। अंतःकरण में हमने ऐसा किया हुआ है। तो हमने तो बनाया नहीं कि मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र। हम पूछ रहे भैया क्यों स्थापित किए इसको, अपनापन इनमें क्यों लगाया? प्रश्न पूछते हैं बनके। अभी कल भी पूछ रहे थे, हर रोजाना ही पूछते। कोई भी साधक उत्तर नहीं देता, तो अब जानते हो उसका अर्थ मेरे पास नहीं निकलता है, तो हम साधक को झूठे ही मानते हैं। जैसे अभी आरती कर रही है, सब इस आरती को झूठा मानेंगे। नहीं समझ, लोग आरती कर रहे हैं, हमारे लिए सिर्फ झूठ मूठ की बात है। उत्तर नहीं देता, उत्तर नहीं देता तो विचार से तो भाग रहा है ना। उसके निर्माण और नहीं तो मुझसे विचारे की बात तो कर रहा है ना। ना, सोने मुझसे विचारे की बात करते, ये झूठा आचरण दिखाया जा रहा है। पूछ रहे हैं कि क्यों किसको पति बनाया, क्यों किसको बेटा बनाया, क्यों आरोपित किया, तो क्या ये झूठा ही आचरण है। अभी आरती हुई कबीर साहब की, तो विचार की बात तो कोई करते ही नहीं। फिर आरती करके फिर जहाँ के तहाँ खड़े हो गए मेमोरी में, तो मेमोरी से ही तो आरती आई ना। कहाँ है कबीर? कबीर का तो पता ही नहीं लगाया। आरती है किसकी कर रहे हो? उन्होंने मेरे इशारे पे आरती किया, तो मेरा तो उन्होंने पता ही नहीं लगाया, सोनी ने। तो हमने कहा ये झूठा आचरण है, इससे कुछ अर्जित होने को नहीं है। नहीं समझ। और गौर से देखो तो हम कोई केयर भी इस बातों की नहीं करते, सब भावनात्मक बात। सब हम भजन करते भी हैं तो भाव की बात करते हैं। सारे साधक उसे भावना में ले जाते हैं, नाचना गाना चीना। अरे भाई, आप भाव को तो क्लियर नहीं करते हो। जब विचार का नंबर आता है, भाव भावना को क्लियर नहीं करते, तो आरती पूजा सब भावनात्मक हो गया। इसका मतलब क्या? कोई हरे रामा कहे, कोई अल्लाहू कहे, कोई कुछ कहे, कोई मतलब इस बात का होता नहीं। क्यों? उन चीज़ों का अर्थ हम आरोपित करके बैठे। तो उन अर्थों को जो हमने आरोपित कर लिया है, उस अर्थ पे हम जा भी नहीं सकते। समझ लो गौर से बात। हमने आरोपित कर लिया खुद ही, तो हम अर्थ की खोज में जाएंगे नहीं। माने हम चिंतन से एकदम बाहर हो गए, जो हम बुद्धियोग के एकदम बाहर चले गए। नियम है कि जो शास्त्र में चीजें आई हैं, जो कुरान, बाइबल, गीता, रामायण में जो शब्द ध्वनियाँ आई हुई हैं, वो ध्वनि मात्र है हमारे लिए। और सब पे हम खुद ही का अर्थ आरोपित करेंगे। अच्छा ये बताओ, मेरी स्मृति में अर्थ है भी नहीं, क्योंकि वो घटनाक्रम मेरे साथ है नहीं। अगर घटना होता तो मेमोरी बनी होती, घटना हुई नहीं तो मेमोरी कहाँ से बना दी? मेमोरी बनाओगे तो तुम खुद ही न अर्थ आरोपित करोगे, अपने दिमाग में कंडीशनिंग पैदा करोगे। नहीं नहीं, कबीर का क्या अर्थ है? किसी के पास कोई कबीर का अर्थ थोड़े ही नहीं। कबीर कबीर क्या कबीर कबीर बोलते हो, बिना मतलब की बात है। कृष्ण का कोई अर्थ नहीं है, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा। गोविंद का कोई अर्थ नहीं, गोविंद गोविंद कर रहे हैं, झूम रहे हैं एकदम मस्ती में, अर्थ कुछ नहीं है। हमारी बात समझ रहे? तब ये भी कि अपनी भावना से काम कर रहे हैं, अर्थ तो है नहीं।
तो विचार चिंतन से भाग रहे हो कि भाई ये मैं मेरी कहाँ से आ गया, कौन क्या कृष्ण है, किसको कृष्ण कह रहे हो, किसको गोविंद कह रहे हो, किसको कबीर कह रहे हो, किसको नानक कह रहे हो, अल्लाह किसको कह रहे हो। और सवेरे में उठ के अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, अल्लाह का मतलब क्या होता है? या तो कह दो कि हमने ये अर्थ यहाँ से लिया, तो वो अर्थ आपने लिया, तो अर्थ जब वो प्रत्यक्ष में नहीं है, अपरोक्ष में है, ये सब फ्रॉडगिरी क्यों करते? ये फ्रॉडगिरी। अपरोक्ष विषयों पे अर्थ कैसे ले लिया आपने? अरे वो रामायण में लिखा हुआ, अरे किसी ने लिख दिया, आपने पढ़ लिया, इससे अर्थ आपको थोड़ा ही मिलेगा। अपरोक्ष विषय में जब अपरोक्ष अनुभूति में जाओगे तब उसका अर्थ के लिए लिखा है समाधि, और समाधि की व्याख्या भी कर रहे हो, कभी गए नहीं समाधि। अब जैसे यहाँ भजन तो एक से एक हुई, अगर हम याद कराएं तो हद की भजन होती है, अगम की, अमरपुर की, सार शब्द की, शून्य शिखर की, महाशून्य की, सत्यलोक की। कोई अर्थ है किसी के पास? कोई अर्थ नहीं, फिर भी उसमें झूम रहे हैं। क्या है सार शब्द, क्या है समाधि, कुछ पता ही नहीं, कभी गए नहीं। तो होता है कि ये शास्त्र वचन जो हैं, ये ध्वनियाँ मेरे लिए विचार का विषय होती। ये भैया क्या होता है ये समाधि? अब समाधि का अर्थ कहाँ से मिलेगा? देखो ये बंटी बाहर से नहीं मिल सकता। समाधि में तो खुद जाके ही उसका अर्थ पाना होगा। समाधि में कोई बहुत बड़ा भाषा विज्ञानी होगा, अनुभव से युक्त चेतना होगी, तो अर्थ देने की कोशिश करेगी, लेकिन वो कोशिश भी व्यर्थ है। क्योंकि हम कितनी भी सुंदर व्याख्या कर दें, हम कितनी भी सुंदर व्याख्या कर दें, तो कहें कबीर गूंगे की शक्कर कैसे करे, नहीं हो पाएगा। फिर उसी में अर्थ ले लेते हैं, तो धोखा तो साथ में कर रहे हैं। अब स्मृति विषयक बात है सारी। मिल सकता है महाराज, इशारे तो मिल सकते हैं। इशारे और अनुभव में इशारे का क्या मतलब? जब तक आपको इशारा कोई अर्थ है? इशारे नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, इशारा कोई अर्थ है? कहे कबीर गूंगे की शक्कर कैसे, अब इशारा तो है ना। हाँ, हमें आनंद में है, इशारा। दो प्रकरण हुआ ना, एक तो हमें आनंद में है, मेरे साथ खड़े होने की क्षमता है तो तुम भी चलो आनंद में जा सकते हो। एक तो भाव योग का तो ये मतलब है, तो साथ भी तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। प्रेम योग से लोग वंचित हैं, अपनी कंडीशनिंग खड़ी करके बैठे हैं। हाँ, अब इधर जता रहे हैं कि ऐसे जैसे हमने एक उदाहरण दिया, बड़ा सटीक उदाहरण दिया। ये आरती कर रही महिला लगता है कि सोनी बड़े भक्त हैं। हम नहीं मानते कोई भक्त है, मेरे से उनका कोई मतलब नहीं है। वो कबीर की आरती कर रहे हैं, उनका कबीर से कोई मतलब थोड़ी सिद्ध रहा। वो अल्लाहू अल्लाहू कर रहे हैं तो बाहर सुने करे बड़े भक्त हैं अल्लाह ताला के, कोई भक्त नहीं है। अल्लाह ताला सुने क्या मतलब? वो तो माइंड कंडीशनिंग में जी रहे हैं। ये सोनी माइंड कंडीशनिंग का काम कर रही है, समझ रहे हो नहीं? ये मेरी आरती ये थोड़ा ही कर सकते हैं, मेरे से तो इनका कोई मतलब ही नहीं। यहाँ भगवान भावना का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। हाँ, भावनात्मक बातें हैं। भावना अर्थ मतलब किसी के कल्पना, ये अपनी भावनाओं में जो अर्थ बैठा के बैठी है मेरा, उसी की आरती हो रही। मेरी आरती इनके बस में नहीं है, नहीं समझे? मेरा जो अर्थ भावना से इन्होंने अपने हृदय में या मन में बैठाया है, उसी की आरती कर रही है। या उसी का आरती वो लोग कर रहे हैं जो कबीर के संदर्भ में उनकी भावनाएं हैं। कबीर की आरती ये कैसे कर पाएंगे? कबीर का अर्थ ही नहीं है तो आरती ये कैसे करेंगे? ये संभव कहाँ है? ये सब माइंड कंडीशनिंग में चला जाएगा। जब इस विषय पे विचार नहीं है तो सारी चीजें माइंड कंडीशनिंग में जाएगी। अगर कोई कहता भाव की बात है, तो भाव की बात तो कर्म जैसी है ना, तो कर्म तो बिना चैतन्य के संभव नहीं है, तो भावना कहाँ से खड़ी कर लेते हैं? भावना कैसे खड़ी कर? भावना माने तुमने पर्दा दे दिया। अब सोनी को मुझसे कोई मतलब नहीं है, सुन रहे हो नहीं? बड़ी खरी बात है। उन्हें तकलीफ भी होगी, लेकिन उन्हें तकलीफ के लिए नहीं कर रहे, ये समझाने के लिए करें। को आई थी आरती करने, तो लोग समझे जो बहुत बड़े भक्त हैं, ये तो महाराज जी की आरती कर रहे हैं, मेरे से कोई उनका मतलब थोड़ी। मेरे से मतलब तो वही उसी का है जो कि चिंतन की दशा में आए, मुझसे संवाद करे। अर्थ तो पाया नहीं, अर्थ पाया नहीं, बस हमारी आरती। मेरा क्या अर्थ है उनके पास? कोई अर्थ नहीं।
और नहीं तो अभी पूछ के दिखा देते हैं, अभी अभी डीएफओ साहब से पूछ के दिखाते हैं भावना कबीर का करता है। भावना का जो एक अर्थ यहाँ पर आप ये निकल रहा है कि जो अप्रोच के संदर्भ में हमारी कल्पना है, जो हमारे अनुभव में, हाँ, अपरोक्ष के संदर्भ में जो कल्पना है, उससे हम किसण के संदर्भ में मेरी कल्पना है। भावना, हम भावना को सर्वथा बुरी भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो बात तो हमें होश में आ रहनी चाहिए ना। हम कल्पना कर रहे हैं, हम किसण से सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपनी भावना में खो जाएंगे तो किसण तक कैसे पहुंचेंगे। अगर 5000 साल पहले हुए किसण कोई संपर्क का सूत्र है, कबीर से कोई संपर्क का सूत्र है, तो उतना ही मतलब है ना आरती पूजा का। कबीर से संपर्क सूत्र तो खो चुका है, ये क्या आरती करते हैं, क्या पूजा करते हैं। ये कबीर पंथ वाले तो सब पूरा कबीर पंथ ही एकदम अज्ञान के तीर मार रहा है। कबीर से उनका क्या मतलब, कबीर का अर्थ क्या है कुछ पता ही नहीं, सार शब्द कहीं प्रकट नहीं। कबीर का अर्थ सार शब्द है, और सार शब्द अपरोक्षानुभूति है। अपरोक्षानुभूति के सबके ऊपर के क्रम में सार शब्द है। अपरोक्षानुभूति का जितना क्रम है अंतर जगत में, समझ रहे हो नहीं। अब भाई कहने में बड़ी कोशिश करेंगे तो समझा थोड़े हम पाएंगे, लेकिन हम कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं। अंतर जगत की जो अनुभूतियां सब अपरोक्ष हैं, सब अपरोक्ष हैं, वो इंद्रिय गम्य नहीं है। अंतर जगत की जो अपरोक्षानुभूति है, सबके ऊपर सार शब्द की स्थिति है, क्योंकि सार शब्द के बाद सार शब्द तक पहुंच सकती है चेतना, लेकिन वो अनुभूति का विषय नहीं है। सार शब्द में चेतना ही गायब होगी। सार शब्द माने चेतना का मूल स्रोत, अर्थात उसे अनुभव नहीं किया जा सकता है, उसमें हुआ जा सकता है। अब देखो, अब ये बात तो आसानी समझ में आई नहीं। माने अब कोई कहे कि हम सार शब्द को जानना चाहते तो पहले ही गलत सोच रहा। सार शब्द को कोई जान नहीं सकता, जानेगा तो वही हो जाएगा। अब ये ऐसे ये कहना सुनना बहुत कठिन है, इसलिए कबीर पंथ में भी ये बातें आती हैं कि प्रथम बंदों गुरु चरण जिन अगम अगम में बात अभिगत बताया गया। हंस उबारन कारण तारन अभिगत धरा शरीर, अभिगत धरा शरीर। अब अर्थ पे तो जाते नहीं, तो हमने बताया ये आरती तो करके गई, तो अपनी भावना में जहाँ के तहाँ बैठ गई, कोई मतलब नहीं है। ये कंडीशनिंग वाला मामला यहाँ आएगा। भावना तगड़ी होने पे अगर विचार के साथ युक्त नहीं है तो कंडीशनिंग में जाएगी। इसमें थोड़ा